लास्ट क्लास में अपन ने एल्कीन और एल्काइन का जिक्र किया था। एल्कीन और एल्काइन अपन ने पूरी तरह से पढ़ लिया था। क्या किया था? एल्कीन कैसा दिखता है, एल्काइन कैसा दिखता है, इनका नामकरण करोगे तो इनका नाम क्या होगा, और पोजीशन अगर लगाने जाओगे डबल बॉन्ड की तो कहाँ आ पाएगी और कहाँ नहीं आ पाएगी, और उसके बाद अपन जब पोजीशन लगा देंगे उसके बाद भी क्या नाम आएगा, सब चीजों अपना जिक्र हो चुका था। क्लियर है? उसके बाद अपन ने टिपिकल तरह के सवाल भी किए थे अपन ने इस पे। अब आज अपन और इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़े और फंक्शनल ग्रुप्स को। वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, जिनके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, ऐसे 4 ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अपन कवर करेंगे अल्कोहल और ईथर को। सबसे पहले तो अपन ये देख ले कि अल्कोहल ईथर डिराइव कैसे हुए, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी आईएसडी क्या होती है। तुम लोग को अच्छा इतना तो पता होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2। अपन एक सिंपल सा एल्केन लेते हैं ईथेन, ये कार्बन और इससे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां पे 3 हाइड्रोजन चिपकेंगे और 3 हाइड्रोजन ही यहां पे चिपकेंगे। और इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अल्कोहल ग्रुप को। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? OH। जहां भी तुम्हें OH ग्रुप दिखेगा वो अल्कोहल जैसा है, अकेला OH लगा हुआ है अगर तो। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा खिसका दिया। खिसका दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं और बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं। क्या कोई कार्बन कम हुआ? क्या कोई हाइड्रोजन कम हुआ? सिर्फ बड़ा है ना, एक ऑक्सीजन ही तो बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा एल्केन जैसा ये आज भी है, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। ये बात समझ में आ गई? तो ये जनरल फॉर्मूला किसका हो गया? ये हो गया हमारा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। ये बात क्लियर है? मतलब कि ये कुछ किस तरह का देखेगा, ये 2 कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा अल्कोहल ग्रुप। ये बात क्लियर है? और जनरल फॉर्मूला पूरा का पूरा एल्केन जैसा होगा, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, CnH2n+2O। ये बात समझ में आ गई? अब हम चल रहे हैं ईथर पर। फिर से हम एक एल्केन बना रहे हैं, यही वाला। हाइड्रोजन लगा देते जितने होते थे, 3 इधर 3 इधर। अच्छा, हम एक ऑक्सीजन डालना चाह रहे हैं, बीच में डाल दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हमने यहां पे बस बीच में एक ऑक्सीजन डाल दिया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ करता था? CnH2n+2। आज जितने कार्बन है उतने कार्बन आज भी हैं, जितने हाइड्रोजन थे पहले उतने हाइड्रोजन आज भी हैं, तो CnH2n+2 तो आज भी है ना। कुल मिला के सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा आ गया। ये बात क्लियर है? तो ये क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया ईथर का। अल्कोहल कैसा दिखता है? अगर OH ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन से तो वो अल्कोहल है। ये बात क्लियर है? और ईथर कैसा दिखता है? ऑक्सीजन के आजू कार्बन होता है, ऑक्सीजन के बाजू कार्बन होता है, और सारी बॉन्ड सिंगल होती है यहाँ पे। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन, अल्कोहल और ईथर। सबसे पहले अपन ये देखेंगे ये कैसे दिखते हैं, इनकी आईएसडी क्या होती है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी नेमिंग कहाँ होती है, और इनकी पोजीशनिंग किस तरह से अपन सारी की सारी संभावनाएं बना सकते हैं। चलो ये हमारा अल्कोहल और ईथर, और ये अपन ने देख लिया कि किस तरह से दिखता है। ये हम कह सकते हैं कि एक कार्बन का अल्कोहल है, कुल मिला के अपन ने OH ही तो लगा दिया। और ये ईथर कैसा होगा? ऑक्सीजन के आजू कार्बन, ऑक्सीजन के बाजू कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। क्यों? अगर वो पूछे तुमसे अल्कोहल की आईएसडी क्या होती है तो क्या बोलोगे? जब सारी सिंगल बॉन्ड है तो काई की डेफिशिएंसी, तो आईएसडी क्या होगी? एल्केन जैसी 0 ही तो होगी। पूरा का पूरा एल्केन जैसी तो आज बस एक ऑक्सीजन ला के तो लगा दिया एक्स्ट्रा, अल्कोहल में भी और ईथर में भी। सहमत उस बात से? तो हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल की आईएसडी हो जाएगी हमारी 0 और ईथर की भी आईएसडी हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया? चलो देखो जरा। हाँ, तो फिर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी आईएसडी उसके हिसाब से अपन करेंगे। डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे? अभी हम सिर्फ एल्केन में OH लगा रहे हैं, ये बात क्लियर है, और उसकी आईएसडी देख रहे हैं, और इसी तरह से अपन सारे सिंगल बॉन्ड अभी रख रहे हैं।
एल्कोहल के फंक्शन में तो ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्ड से आएगा और ईथर में भी ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्ड से ही आएगा, ये बात क्लियर है। ISD 1 होगी एल्डिहाइड और कीटोन में, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, हाल फिलहाल में अभी नहीं कर रहा उसकी चर्चा। चलो इतना समझ में आ गया। और जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का हमने क्या बोला था, CnH2n+2, और ईथर का भी क्या बोला था, CnH2n+2। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला इसका बिल्कुल सेम है। जनरल फॉर्मूला बोले तो ये इसका DNA है। जैसे तुम लोग का कोई भाई बहन होगा, उसका और तुम्हारा DNA सेम होगा, लेकिन तुम दोनों दिखने में तो अलग होगे कि नहीं होगे, सहमत हो कि नहीं सहमत हो। तो एल्कोहल और ईथर आइसोमर की डेफिनेशन पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट उनका थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। तुम यहां देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, CnH2n+2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, DNA पूरा का पूरा सेम हो गया, लेकिन दिखने में तो दोनों अलग अलग है ना। यहां पे ऑक्सीजन के आजू सिंगल बॉन्ड है, बाजू भी सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा, एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा, ये बात क्लियर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के आजू कार्बन सिंगल बॉन्ड से और ऑक्सीजन के बाजू कार्बन सिंगल बॉन्ड से, ये ईथर हो गया हमारा, ये बात क्लियर है। DNA सेम है लेकिन हरकतें तो अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। एल्कोहल का फंक्शन अलग होता है, ईथर का फंक्शन अलग होता है। ऐसे तुम्हारे भाई बहन में होगा। बिल्कुल, ईथर एक कार्बन का कैसे बनाओगे, जब ऑक्सीजन के आजू भी कार्बन लगाना है, ऑक्सीजन के बाजू भी कार्बन लगाना है, तो एक कार्बन का काय का ईथर, सिंपलेस्ट ईथर तो दो कार्बन का ही होगा। एल्कोहल बना सकते तुम एक कार्बन का, ये बात समझ में आ गई। चले आगे, तो हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये देखो जरा, एल्कोहल आर आइसोमर्स ऑफ ईथर, और हम एक स्टेटमेंट और भी बोल सकते हैं, ईथर आर आइसोमर ऑफ एल्कोहल। सेम ही बात तो है यार। तुम ये बोलो कि तुम अपने भाई के भाई हो, या वो भी ऐसे तुम्हारे लिए बोल दो, एक ही चीज तो है, अलग अलग थोड़ी बात है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला ऐसा रट गया, ये याद रहना चाहिए हमेशा, क्लियर है। आगे चलें, ISD 0 है, क्यों, सारी सिंगल बॉन्ड है तो 0 ही होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलो अब अपन चलते हैं एल्कोहल पर, और एल्कोहल की नेमिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ने ये देख लिया, इंसान से मुलाकात करते हो तो कैसे करते हो, सबसे पहले देखते हो कि कैसा दिखता है, फिर उसका नाम पता चलता है, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक पता चलते हैं। तो अभी अपन ने क्या देख लिया कि कैसा दिखता है, रफली अपन को आइडिया मिल गया, हाँ ISD 0 होती है और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब हम इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने के लिए एल्केन के लिए अपन क्या सफिक्स यूज करते हैं, ऑल, एल्केनॉल। पूरा नाम अपन कैसे लिखेंगे, एल्केन और ऑल। लेकिन यहां पे एक नजाकत रहेगी, याद है नजाकत कैसी होती थी, एल्केनॉल एक बार में लिख लेंगे, बीच में ई लगाने की जरूरत नहीं है। ये कल बताया था अपन ने, इस तरह से ही यहां पे करोगे। चलो देखो, तो सीधे एक बार में एल्केनॉल बोल दोगे। चलो आ जाओ, सबकी नेमिंग करते हैं अपन एक एक करके। एल्केन की नेमिंग, एल्कीन की नेमिंग, एल्काइन की नेमिंग अपन को आती है। आज अपन करने जा रहे हैं किसकी नेमिंग, एल्कोहल की। चलो, एक कार्बन का एल्केन हो जाए तो क्या बोलते हैं अपन, मीथेन। आज क्या बोल देंगे, मीथेनॉल, और ई नहीं लिखना, एक बार में METHANOL। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो इसकी नेमिंग करो जरा। इथेनॉल की 1 इथेनॉल, पहले तो उसको देख लो, यहां पे मीथेन लिखा अपन ने, ई काट दिया और OL लिख दिया। अब हम यहां पे तुमसे पूछ रहे हैं, यहां तो OH लगाया, तो यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो, तो 1 इथेनॉल नहीं बोलोगे क्या, क्यों, हाँ, चाहे आजू लगाओ चाहे बाजू लगाओ, बात बराबर है। तो बता क्या रहे हो उसमें, सहमत उस बात से, ये क्या है, सिर्फ इथेनॉल है, क्लियर है। चलो, और जिस तरह से ये हमारा मिथेनॉल था, ये हमारा इथेनॉल है, तो ये प्रोपेनॉल हो गया। हाँ सोच लो भाई साहब, आज OH लगाने जाओगे तो संभावना ज्यादा नहीं है क्या, तुम OH यहां भी लगा सकते हो, OH यहां भी लगा सकते, दो संभावना है ना, और संभावना जब ज्यादा है तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना ये कौन सी वाली है। हाँ, ये क्या है, 1 प्रोपेनॉल, 1 पे लगाना। तो अगर OH यहां लगाते तो नेम क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल। OH तुम यहां लगाते तो नेम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा वाला है, 1 प्रोपेनॉल। याद रखना, यहां पे अपन को पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि संभावना है ना, क्लियर है। प्रोपेनॉल लिखा तो बकवास बात है वो। चलो यहां पे आ जाओ, डाई इथेनॉल,
इथेन पर 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पर एल्कोहल लगा हुआ है, इथेन 1,2 डायऑल। ये बात समझ में आ गई, क्लियर? या फिर 1,2 इथेन डायऑल, इस तरह से भी बोल सकते हो उसको। चलो यहां पे आ जाओ। अगर ये एल्केन होता तो क्या बोलते? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये पूरा नाम तो रहेगा ना, बस तुम्हें आज एल्कोहल बताना पड़ेगा कि है और पोजीशन बतानी पड़ेगी आज उसकी। तो क्या होगा? हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटेन था, आज 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल पे इसकी पोजीशन बता दी अपन ने, OL से एल्कोहल, और फर्स्ट बता दी अपन ने 1 ब्यूटेनॉल करके। चलो देखो सर। हाँ, और कोई ट्राई करेगा? अगर एल्केन होता तो क्या बोलते? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ये नाम तो तुम अलग से रख ही लो। अब तुम्हें क्या करना? एल्कोहल बताना है कि 2 है, और पोजीशन बताना है कि कहां कहां पे है। एल्कोहल कहां कहां पे है, काउंटिंग यहीं से करोगे, 1 और 3 पर। तो पूरा नाम वही रहेगा, बस आखिरी में जो पेंटेन के संग है तुम छेड़छाड़ कर दोगे। 1,3 पेंटेन डायऑल आखिरी में कर देना। ये बात क्लियर है? तो पूरा नाम एक बार में बोलो, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 1,3 डायऑल, या फिर 1,3 पेंटेन डायऑल। ये बात क्लियर है? चलो देखो सर, ये समझ में आ गया? क्लियर है? ये नेमिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। यानी कि अब हम कोई भी स्केलेटन पे तुम्हें एल्कोहल लगा के दे दें तो उसकी नेमिंग कर लोगे। पहले तो स्केलेटन की नेमिंग यानी कि एल्केन की नेमिंग तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी इतनी प्रैक्टिस के बाद। अब बस एक्स्ट्रा क्या किया अपन ने, एल्कोहल लगाया और उसकी पोजीशन बतानी है और कितने हैं ये भी बताना है। सिंपल सी बात हो गई होगी अब तो IUPAC पूरी की पूरी। चले आगे, चलो अब आते हैं अपन ईथर पे। क्यों? जब ये अपने एल्कोहल की अपन नेमिंग कर रहे तो अपन ने क्या बोला था? पहले एल्केन बता दो और उसके बाद OL बता दो, एल्केनॉल एक बार में अपन बोलते थे। ईथर में अपन क्या यूज करेंगे? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, अपन देखते हैं भाई, शब्दों को तोड़ के देखते हैं। एक तो वहां पे एल्केन होगा और एक साइड ऐसी होगी, इसको तोड़ना जरा, एल्केन के संग ऑक्सीजन, एल्कोक्सी। ये बात क्लियर है? चलो देखते हैं अपन। यहां पे 2 टुकड़े देखेंगे अपन को एल्केन के। अब इसको कैसे इसके संग रिलेट करना है ये देखते हैं अपन। चलो यहां पे 2 टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें एल्केन के। हमने क्या बोला? एक को एल्केन जैसा ही रखो, एक को पहुंचा दो एल्कोक्सी में। एल्कोक्सी मतलब एल्केन के संग ऑक्सीजन। यानी कि एक बार तुम ये कर लो, 2 टुकड़े कैसे हुए? ये हो गया एल्कोक्सी, एल्केन और ऑक्सीजन, एल्कोक्सी, और बचा हुआ क्या है? एल्केन। ये जो एल्कोक्सी है इसमें जो एल्केन है कितने कार्बन का है? एक कार्बन, यानी कि मीथेन का। तो मीथेन को एल्कोक्सी में लिखो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसका बाजारू नाम क्या होगा? ये क्या है? एक ईथर है ना, आजुबी मिथाइल, बाजुबी मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। तो ये तो बनेगा। सहमत उस बात से? चलो आगे चलते हैं। तो एल्कोक्सी एल्केन समझ में आ गया। 2 टुकड़े करने हैं, एक एल्कोक्सी का एक एल्केन का। तो ये मिथॉक्सी मीथेन, या फिर इसको अपन प्यार से डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। चलो अगले पे चलते हैं। हाँ, 2 टुकड़े हो गए। प्यार से नहीं पूछ रहे हम तुमसे, हम उसका IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ रहे तुमसे। 2 टुकड़े कर रहे यार, यहीं से कर लो ना। ये इथॉक्सी में ले लो और बचा हुआ एल्केन में ले लो। ये 2 कार्बन का एल्कोक्सी कैसा होगा? इथॉक्सी। और ये बचा हुआ एल्केन ईथेन, इथॉक्सी ईथेन, या फिर आजुबी इथाइल, बाजुबी इथाइल, डाई इथाइल, और ये कौन है? ईथर। सहमत उस बात से? चलो, अभी तक कोई फाइट नहीं थी।
अभी तक अपन ये नहीं सोच रहे थे कौन सा एल्कोक्सी ले कौन सा एल्केन ले, क्योंकि चाहे आजू लो चाहे बाजू लो बात बराबर पड़ रही थी। यहां पे आजू एक कार्बन बाजू एक कार्बन, कोई भी एल्कोक्सी में लो कोई भी एल्केन में लो, आजू दो कार्बन बाजू दो कार्बन, कोई भी एल्कोक्सी में लो कोई भी एल्केन में लो। लेकिन अगर आजू बाजू अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन? अच्छा, ईथर में जब आजू और बाजू सेम हो तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिकल ईथर, और आजू बाजू अगर अलग हो तो उसको अपन बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड मतलब आजू और बाजू अलग अलग है। क्लियर? चलो देखो जरा, ये है हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर। अब हमें ये बताओ ना किसको एल्कोक्सी ले या किसको एल्केन ले? नाम बोलो उसका। इथॉक्सी, मीथेन। अभी अपन यही तो कर रहे थे, अपन ने ये ले लिया था एल्कोक्सी में, ये ले लिया था एल्कोक्सी में, तो ये ले लेते हैं एल्कोक्सी में। क्या है ये? इथॉक्सी, मीथेन। क्यों? शॉर्ट साइड से लेंगे। ये किसने बोला? क्या तुम इस बात से सहमत हो कि संभावना या दो है? इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं? या तो इथॉक्सी मीथेन या तो मिथॉक्सी ईथेन। हमेशा याद रखना एल्कोक्सी में छोटे कार्बन को लेना है तुम्हें। ये बात क्लियर है? एल्कोक्सी में कम कार्बन लोगे तो एल्कोक्सी क्या सिलेक्ट हो गया अपने आप? मिथॉक्सी, और बचा क्या? ईथेन। ये बात क्लियर है? चलो देखो सर, क्या ये नाम सही है? लेकिन ये संभावना तो बना रहा था कि हाँ इसको इस तरह से बोल सकते हैं। फिर हमने क्या बताया कि एल्कोक्सी वाले सिस्टम में हमेशा कम कार्बन का हिसाब किताब लो। तो कम कार्बन क्या है? इस साइड है, एक कार्बन वाला। ये नाम बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल सही है, मिथॉक्सी ईथेन। चलो अगले पे आ जाते हैं, देखते हैं। हाँ, एल्कोक्सी में कम कार्बन लेने ना। इसका नाम बोलो जल्दी। मिथॉक्सी प्रोपेन। आज तुम लोगों ने अप्लाई कर दो कि एल्कोक्सी कम कार्बन के हिसाब किताब के लोगे तो मिथॉक्सी ये बन गया, और ये लगा किस पे? प्रोपेन पे। ये बात बकवास है, ये मिथॉक्सी प्रोपेन नहीं है। क्या संभावना बन सकती है? सुनो, जब प्रोपेन आया था और अपन ने उस पर क्लोरीन लगाया था, दो पोजीशन आ रही थी कि नहीं आ रही थी? या फिर एल्काइल लगाया तो दो पोजीशन आ रही थी कि नहीं आ रही थी? एक को अपन बोल देते एन प्रोपाइल, एक को अपन बोल देते आइसोप्रोपाइल। तो यहां पे ये जो मिथॉक्सी है इस प्रोपेन पर कैसे लगा ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन। ये ओसी तुम पहले पे भी लगा सकते हो, दूसरे पे भी लगा सकते हो, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? मिथॉक्सी तुमने लगाया है प्रोपेन पर, ये सच बात है, लेकिन पहली पोजीशन से लगाया, ये पूर्ण सच है इसका। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन बोलोगे इसको तुम। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ, ये बिल्कुल बकवास है, ये गलती अपन नहीं करेंगे। अपन पूरा प्रॉपर मेंशन करेंगे कि ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला। अब ये हमें मानना है कि ये तो कर दोगे, सारी गलती अपनी एलिमिनेट हो गई है। टू मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन पर सेकंड पोजीशन पर मिथॉक्सी लगा हुआ है। एल्कोक्सी तो यही था ना, मिथॉक्सी ही था, और प्रोपेन पर सेकंड पोजीशन पर तो लगा है, तो क्या हो गया? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? चलें आगे, देख लो जरा। ये हमारी चेन हो गई भाई एल्केन की, और इस पे अपना ओसी लगा हुआ है, तो ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हमने नेमिंग सीख ली किस किस की? एल्कोहल की और ईथर की। समझ में आ गया? एल्कोहल की नेमिंग एल्केनॉल, ईथर की नेमिंग एल्कोक्सी एल्केन। बस इसमें थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है कि एल्कोक्सी में छोटे वाले कार्बन का हिसाब किताब लोगे, 2 हिस्से होते, और एल्केन में लंबी वाली चेन का हिसाब किताब। क्लियर है? आगे चलें, सवालों पे चलें। अब एल्कोहल और ईथर पे किस तरह के सवाल आते हैं? चलो,
ये कह रहे हैं ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C2H6O। कितना है भाई? C2H6O। सबसे पहले तो यहां देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनने में ये नहीं बताया कि अल्कोहल है या ईथर है, लेकिन हमें पता है या तो ये अल्कोहल है या तो ये ईथर है। कैसे? हाँ, जनरल फॉर्मूला बताया ना, CnH2n+2O, उससे मैच खा रहा ना। और वो फॉर्मूला किसका होता है? या तो अल्कोहल का या तो ईथर का। तो 2 कार्बन का बताओ हिसाब किताब क्या है? 2 कार्बन का अल्कोहल और ईथर। दो कार्बन के कितने ढांचे? एक। ईथेन, जानिए क्या कर रहे हैं? ईथेन में अल्कोहल लगाने जाओगे तो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। तो एक ही पोजीशन पे लगाओगे, बस ये लगा दिया, अल्कोहल की संभावना खत्म। उसके बाद ईथर में लगाने जाओगे तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे? सीधी बात है, ऑक्सीजन के आजू भी कार्बन होता है, बाजू भी कार्बन होता है, जैसे लगाओगे हो गया पूरा हिसाब किताब। हाइड्रोजन लगाओगे अपने आप मैच कर जाएगी, तो अपन को तो पता है कि भाई जनरल फॉर्मूला अपने आप मैच करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? लगा के देख लो, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यही तो है, 2 ही संभावना तो बनी। ये बात क्लियर है? तुम्हें अल्कोहल लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम एल्काइल भी सीख चुके हो और पोजीशन ऑफ क्लोरीन भी सीख चुके हो, लेकिन ईथर में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्लियर है? जब 2 कार्बन की बात है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन के आजू भी एक कार्बन बाजू भी एक कार्बन। क्लियर है? मिथॉक्सी मीथेन बन गया, वो इथेनॉल बन गया। लेकिन जब 4 कार्बन 5 कार्बन पे जाओगे तब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ईथर करना है अपन को, किस तरह से बनाना है। ऐसे थोड़ी ऑक्सीजन बीच में डालते जाओगे, बहुत बदतमीजी हो जाएगी। अपन को सारी की सारी संभावना एग्जैक्टली बतानी है और सारी की सारी गलतियां एलिमिनेट करनी है। तो अपन स्ट्रक्चर्ड वाइज मेथोडोलॉजी से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वाइज। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले ये आ गया C2H6O। अब तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऑक्सीजन कौन कौन से फंक्शन होल्ड करता है? अल्कोहल भी होता है, ईथर भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हमने जनरल फॉर्मूले को एनालाइज किया, ये अल्कोहल और ईथर से मैच खाया इसका जनरल फॉर्मूला, तो ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा। ये बात क्लियर है? और एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, किस तरह से ड्राइव होता है, ये हम कल ही बताएंगे। क्लियर है? हाल फिलहाल अपन को तो ये तो पता है कि हाँ एक ऑक्सीजन है तो हाइड्रोकार्बन में ये इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो और क्योंकि आज अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ना सीख गए तो अल्कोहल और ईथर में से ही कोई होगा, दोनों हो सकते हैं। संभावना बनाओगे तो सारी संभावना बन जाएंगी, एक अल्कोहल की और एक ईथर की। ये सारी बातें अपन कर ही चुके हैं। चलो, अल्कोहल की ये आ गई संभावना और ईथर की ये आ गई। अब ईथर बनाना सीखने के लिए यहां पे ध्यान से देखना, हमने अभी क्या किया था? ऑक्सीजन के आजू एक कार्बन लगा दिया था, ऑक्सीजन के बाजू एक कार्बन लगा दिया था, और हमने बोला था अभी तक के लिए ठीक है, जब कार्बन बढ़ेंगे तब दिक्कत होगी। अब हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, ईथर जब भी बनाने जाओ एक कार्बन कम करो और एल्कोक्सी को दे दो, यानी कि तुमने OC हटा दिया और बची हुई जो चेन है उस पे OC को घुमाने की कोशिश करो, जैसे क्लोरीन घुमाते थे वैसे ही। ये बात क्लियर है? आज तो एक कार्बन की थी, कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रखना ये चीज अभी अपन आगे अप्लाई करना सीखेंगे अच्छे से। एक कार्बन कम करो, एल्कोक्सी बनाओ उसका और उसको घुमाने की कोशिश करो बची हुई चेन में। आज अपन ने कम किया, OC बन गया, लेकिन एक ही कार्बन तो घुमाना है, तो एक ही संभावना है, कहां घुमाओगे? और क्लियर? चलो, शुरू हो जाओ। सबसे पहले IHD देख लो, 0 आ रही है, यानी कि अल्कोहल या फिर ईथर ही होगा। 3 कार्बन के कितने स्केलेटन होते ये देख लो, एक ही होता है। अब शुरू हो जाओ और अल्कोहल और ईथर दोनों बनाने की संभावना की कोशिश करो बनाने की। हो गया होगा? देखो रफली अपन प्रैक्टिस करें हाल के हाल,
तो 3 कार्बन का इकलौता एक ढांचा होता। अब सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, अपन इतना तो पढ़ लिख चुके हैं। इसमें तुम एल्कोहल लगाने जाओगे तो एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, यानी कि एक 1 प्रोपेनॉल और एक 2 प्रोपेनॉल। और ईथर लगाने जाओगे तो ऑक्सीजन चाहे यहां घुसा दो चाहे यहां घुसा दो, बात बराबर है। ये बात क्लियर है। तो एक ही संभावना आएगी ईथर की। लेकिन इस तरह से बदतमीजी नहीं करना, ये इस तरह से देखने का तरीका नहीं। हमने क्या बोला था? हाँ, पहले एक कार्बन कम करो, कर दिया। उस एक कार्बन में क्या करो? एल्कोक्सी बनाओ। उस ओसी को इस ढांचे में, बचे हुए स्केलेटन में घुमाने की कोशिश करो, चाहे यहां घुमा लो चाहे यहां घुमा लो, बात बराबर है। तो एक ही जगह घुमा लेते हैं, ये बात क्लियर है। उसको क्या बोलोगे? मिथॉक्सी ईथेन। अब समझ में आया? जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे तब ईथर गड़बड़ कर जाएगा। इस तरह से बीच में घुसाने की बदतमीजी कभी मत करना। क्लियर है? चलो, तो अगर पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपन इसको फिर से अप्रोच करें, देख लो जरा। ये हमारा C3H8O था, इसकी ISD साफ साफ 0 थी। या तो ये अल्कोहल होगा या तो ये ईथर होगा। और क्योंकि इन्हें बोले सारे के सारे आइसोमर्स बनाओ, तो अपन अल्कोहल भी बनाएंगे और ईथर भी बनाएंगे। 3 कार्बन का इकलौता एक ढांचा होता है प्रोपेन। उस प्रोपेन पर अपन OH घुमाने की कोशिश करेंगे तो 2 ही संभावना आएगी, एक 1 प्रोपेनॉल और एक 2 प्रोपेनॉल। देखो जरा, और ईथर घुमाने की कोशिश करोगे तो एक तो था कि अपन बीच में घुसा देते भाई प्रोपेन के, लेकिन वो अपन को यूज नहीं करना और कभी नहीं करेंगे। एक कार्बन कम करो, बचे हुए स्केलेटन पे या बची हुई चेन पे घुमाने की कोशिश करो ओसी की। तो चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। तो संभावना एक ही आई ईथर की, और उसको अपन मिथॉक्सी ईथेन बोलेंगे। वो हम आगे बात करेंगे ना, जब ISD 1 होगी तो एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा और उस पर अपन संभावना देखेंगे। क्लियर? आगे हाल फिलहाल में ये समझ में आ गया पूरी तरह से। चलो, क्या? हाँ, या तो अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। हाँ, चलो शुरू हो जाओ। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C4H10O। बस ये सवाल कर लो, इसका मतलब तुम अल्कोहल को और ईथर को जान गए। करो, टाइम पास कर रहे हैं। दो अल्कोहल के, 2 ईथर के। अच्छा, नहीं है। ध्यान से करना, अच्छे से करना। नहीं, अभी भी गलत हो। जल्दी जल्दी। अल्कोहल के 4 है, हमने ये कब बोला अल्कोहल के 4 नहीं है? तो अब पूरा आंसर, हाँ, ईथर के सही डायग्नोस करो। टोटल 6 है। नहीं, और नहीं। सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, अपना दिमाग भी तो यूज करो कि कुछ मिस कर रहे हैं क्या। वो ऐसी क्या चीज है जो छूट रही है? देखो, कुछ छूटता हुआ दिखेगा वहां पे। जल्दी बोलो। हो गया? कोशिश कर ली पूरी? चलो डिस्कस कर लें। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। 4 कार्बन के कितने ढांचे होते? एक ये
और एक ये, और इसमें एल्कोहल घुमाने की कोशिश करोगे तो यहां घुमा लोगे, यहां घुमा लोगे, यहां घुमा लोगे, यहां घुमा लोगे। अब इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है, कहां नहीं घुमा पाओगे, इतने सारे लेक्चर में इतनी बार डिस्कस कर चुके इस चीज को। सहमत हो उस बात से कि ये 4 संभावना आ गई, क्लियर है। इसको क्या बोलोगे, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल, 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल, 2 प्रोपेनॉल, क्लियर है। एल्कोहल की 4 संभावना हो गई कंप्लीट। अब किस पे चले, ईथर पे। हमने क्या बोला था, एक कार्बन कम करो, उसको एल्कोक्सी में भेजो। टोटल कार्बन कितने थे, 4, 4 में से कितने बचे, 3, एक को भेज दिया तुमने एल्कोक्सी में। उस ओसी को तुम कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। अब क्या, बस एक कार्बन और कम करो और उसको एल्कोक्सी में भेजो। बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन, और एल्कोक्सी क्या बनाया तुमने, ओसीसी। अब बात समझ में आई। और उस ओसीसी को चाहे यहां घुमा चाहे यहां घुमा, बात बराबर है ना। ये ओसीसी घुमाना था और ये अक्सर लोग मिस कर देते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, कौन सा तीसरा वाला। अब तुम क्या कह रहे हो, हाँ ये बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ, और तुम कह रहे हो कि 3 कार्बन एल्कोक्सी में भेज दो, तो एल्कोक्सी फिर वो सेलेक्ट ही क्यों होगा, एल्कोक्सी में तो कम कार्बन होते हैं ना, बराबर हो सकते, ज्यादा कैसे होंगे एल्कोक्सी में एल्केन से। ये बात समझ में आ गई। एक बार इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपरली देख लें अपन। चलो चलो, सबसे पहले अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया। 4 कार्बन का हिसाब किताब है। एल्कोहल और ईथर से मैच खा रहा है, एल्डिहाइड कीटोन में अपन मार रहे हैं लात। और क्यों मार रहे हैं ये कल प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। आइए, जिसकी 0 थी तो 4 कार्बन के अपन ने बना लिए 2 स्केलेटन, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। OH लगाने जाओगे, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। सहमत हो। दो संभावना ऊपर, 2 संभावना नीचे। ये समझ में आ गया। उसके बाद ईथर बनाने गए थे तो एक संभावना तुम लोग को पता थी, पहले इसकी नेमिंग कर लो। अच्छा, 1 ब्यूटेनॉल या फिर एल्काइल की नेमिंग बताई थी। ब्यूटेन का एल्काइल बनाया था, सीधे अपन बोल रहे थे कौन सा है, डिग्री से बोल रहे थे। एन ब्यूटाइल एल्कोहल इस तरह से नहीं बोल सकते अपन इसको। ये क्या है, सेकेंडरी वाला, याद है, सेक ब्यूटाइल एल्काइल बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, देखो जरा। यहां भी OH हटाओ, एल्काइल लगाओ, ये कौन सा हो गया था, कौन सा ब्यूटाइल हो गया था, आइसोब्यूटाइल। यार भूल गए यार, तुम लोग याद नहीं कर रहे। OH हटाओ, एल्काइल लगाओ, टर्शियरी ब्यूटाइल है, नियो। यार चलो अच्छा, फिर से देखो, फिर से बता दे रहे। OH हटाया, ब्यूटेन का एल्काइल बनाया, ये क्या हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया ना। क्यों, स्ट्रेट चेन है ना, पूरा पुंछलना स्ट्रेट है। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, तो हमने क्या बोला, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सेक, सेक ब्यूटाइल। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। सहमत हो कि नहीं सहमत हो। ये हमने बोला था कि ये कौन सा एल्काइल है, आइसोब्यूटाइल। सहमत हो कि नहीं सहमत हो। इसके लिए अपन क्या यूज करते थे, आइसो, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये वाला कार्बन की क्या डिग्री है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के अपन क्या बोलते हैं, टर्शियरी। और किसका, ये 4 कार्बन का, तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। याद है एल्काइल की नेमिंग अपन कर रहे थे। हाँ चलो, और IUPAC तो रट गई हो कि हाँ देख लोगे बस स्ट्रक्चर तो बोल ही दोगे। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें नहीं लगता होगी। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो अब आ जाते हैं ईथर पे। एक कार्बन कम किया,
और उसको एल्कोक्सी में भेज दिया और उस एल्कोक्सी को बचे हुए कार्बन के स्केलेटन में घुमाने की कोशिश करी, दो संभावनाएं, एक यहां एक यहां। इसको हम क्या बोल देंगे? मिथॉक्सीप्रोपेन। मिथॉक्सीप्रोपेन यहां पे तो बताओगे ना 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, याद है कि नहीं है? तुम प्रोपेन पे लगा रहे, प्रोपेन में दो संभावना होती है ना, तो ये उसी कहां लगा है 1 पे, ये कहां पे 2 पे। ये हो गया क्या 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, ये हो गया क्या 2 मिथॉक्सी। और यहां पे आ गए, 2 कार्बन कम कर लिए, ओसीसी बना लिया उसका और लगा दिया, एक ही संभावना है ये। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन या फिर डाइथाइल ईथर। क्लियर है? हाँ चलो, हाँ 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 तभी लेते, नहीं नहीं ऐसा, जैसे आजू इथाइल लगा, बाजू मिथाइल लगा, तो ये भी कह सकते हो कि इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा नामकरण भी हो गया, किस तरह से अपन इसकी पोजीशन लगाएंगे, कहां पे कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें भी हो गई। पूरा का पूरा कंप्लीट होलसम डिस्कशन हो चुका है अपना अल्कोहल और ईथर पे। स्टार्ट अपन ने किया था कि हाँ भाई कैसा दिखता है, इसका डीएनए कैसा होता है, कौन इसका भाई है, कौन इसकी बहन है, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। अल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद अल्कोहल की अपन ने नेमिंग करना शुरू करी, दो अल्कोहल लगाने की कोशिश करी और अलग अलग तरह से अपन ने लगाया कि यहाँ भी लगा लो वहां भी लगा लो तो क्या होगा इसका नाम। और उसके बाद ईथर की पहचान कैसे करनी है अपन को, एल्कोक्सी एल्केन से, 2 हिस्से होंगे, एल्कोक्सी हमेशा छोटा वाला हिस्सा लोगे, एल्केन में हमेशा लंबा वाला हिस्सा लोगे। ये बात किस तरह से तोड़ोगे और किस तरह से नेमिंग करोगे, ये भी अपन ने पूरा का पूरा कर लिया। समझ में आ गया? तो ये अल्कोहल और ईथर हमारा पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कार्बोनाइल, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन। ये बात क्लियर है? एल्डिहाइड कीटोन को पूरी तरह से अपन एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई इनका नाम क्या होता है, कैसे दिखते हैं, नामकरण पूरा का पूरा कैसे करेंगे IUPAC के हिसाब से। ये बात क्लियर है? चलो, और सवाल भी करेंगे। आज के लिए इतना।